सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादा जैसा ये क्या हो रहा है शिखर जी में। और दूसरा सवाल, तीर्थ क्षेत्र कमेटी करती क्या है। बस ये सवाल दो का जवाब दे रहे हैं। ये देख रहे हैं, पहले ये खबर वायरल हो रही है, सरकार के लिए खुशखबरी हो रही है कि तीर्थ जैनों के लिए कुछ कर दिया। क्या है इसमें जान? ताली बजाने के बाद नहीं, मत हो परेशान, मत बजाइए। ये कौन करता है वायरल इसको कलाकार की तरह? 3 साल पहले की घटना है और हर बार दिसंबर एंड में ये वायरल करती जाती है बगैर देखे बगैर जानबूझ के। कौन अनाड़ी से नहीं खिलाड़ी है जो बेफालतू के पोस्ट इस तरह भेजता है कि इंडिया टीवी की 3 साल पुरानी न्यूज बार बार हर साल इस तरह आती है। गलत गलत गलत। और अब शुरू करते हैं। अब बात सोनभद्र को दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं ऐसी पावन है जहाँ पूरे 25 लोगों के अंदर यहीं पर 2 जगह चरण ऊपर और नीचे देख रहे हैं। तो सारे जैन वही नहीं है। आज जैनत्रों की बहुत बड़ी संख्या चल रही है, इसलिए कह रहे हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्या कर रही है। हर के मुंह में एक जवान आता है, सम्मेश शिखर जी ये क्या हो रहा है, और कमेंट देख रहे हैं। पर इसमें कोई जूता लेके तो नहीं मिला, ये तो बात जरूर है। पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी कर क्या रही है? इतनी भीड़ आ रही है, जैनेतर का सैलाब आ रहा है और आने वाले दिनों में 30, 31, 14, 15 जनवरी भी कुछ खास होगी। ऐसे हजारों को रोक कैसे होगी? पता किया तो ये पत्र मिला हमें हाथ में कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने 20 दिसंबर को ही वहां के विभिन्न कार्यालयों में पुलिस को एक पत्र लिख दिया है कि अब हमारे ये आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, इसमें फिर हमारे पर्यटन स्थल नहीं है, धार्मिक स्थल है, इसके लिए रोक लगे, सरकार कुछ काम करे, प्रशासन करे, पुलिस मुस्तैद हो और तलाशी अभियान करे। यही करिए तीर्थ कमेटी। बस हमने इसके बाद फोन किया सीधा SHO संजय जी को भी और चित्र मिले तीर्थ क्षेत्र कमेटी से। पता चला कि लगातार इस पत्र के बाद जगह जगह प्रशासन और पुलिस चौकस होकर मादकता तो नहीं जाए, नॉन वेज नहीं जाए, कोई उच्छृंखला छेड़छाड़ या ऐसे उत्तेजित काम ना करे, गलत काम ना करे, तलाशी अभियान चल रहा है। उनके कुछ चित्र एक दिन के ही हमने सारे इकट्ठे लिए जो हमें भेजे गए हैं। देख रहे हैं आप, अभी से जो खतरा 13-14 को जाके होता है, पुलिस का बंदोबस्त पहली बार इस तरह होता है। देख रहे हैं, जागरूक है, लगता है कुछ। अब तलाशी अभियान में क्या मिला? हमने जब SHO से बात हुई तो पता चला अभी तक ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। इतना कह सकते हैं कि यह खाना पूरी हो सकती है, पर जगह जगह पुलिस की व्यवस्था से होते अच्छी बात होती है। देख रहे हैं सोनभद्र कोर्ट पर जब कई बार लगातार कुछ मिनट देखते रहे तो कोई भी आदमी वहां पर जूते लेकर नहीं गया, किसी ने भी उल्टे सीधे जयकारे नहीं लगाए। यह अच्छी बात है। जब हमारे तीर्थों पर जैनेत्र भाई आते हैं तो कहते हैं जागरूकता बढ़ती है, अपनी आवाज जन जन तक पहुंचती है। एक बात यह भी ध्यान रखें, हमारी परंपराओं के अनुसार हमारा पूजा करें, हमारी तरफ दर्शन करें, अच्छी बात है। बस पर्यटक के रूप में वहां धुमा चौकड़ी जोड़े बैठे हुए उल्टे सीधे गाने करते टुकड़े वह नहीं होना चाहिए। पर सवाल अभी जो का तो है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी करती क्या है, इस बारे में जरा देखिए अजय जैन जी दिल्ली ने क्या कहा है। आज 15 दिसंबर 2025 है। भगवान पार्श्वनाथ एवं चंद्रप्रभु भगवान का जन्म तब कल्याणक है। मैं वंदना कर रहा हूँ शिखर जी की। यहाँ पर इतना बुरा हाल हो रखा है, आप देखिए तरफ गंदगी है, खाली बोतल, पौच, गुटखा फुटका, बीड़ी, सिगरेट, चारों तरफ खाली सैलानियों का स्थान हो गए हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। सब जहाँ तहाँ खा करके फेंक रहे हैं। गंदगी देखिए कहाँ, चारों तरफ पूरा पर्यावरण खराब कर रखा है यहाँ का शिखर जी का। आखिर तीर्थ क्षेत्र कमेटी कर क्या रही है? क्यों नहीं इस पे पाबंदी लगाते हैं, प्लास्टिक पर और पौच पर? अन्य पर्वतों पे सब जगह पौच वगैरह पे प्रतिबंध है, वैष्णो देवी है, गिरनार पर्वत है, सब जगह प्लास्टिक पर बंद है, प्रतिबंध है। यहाँ क्यों नहीं लगाते हैं? पूरा पहाड़ का चप्पा चप्पा, पूरा कोना कोना गंदगी से भरा हुआ, खाली बोतल, पौच, गंदगी। जब पहाड़ की वंदना करते हैं उसी समय क्यों नहीं चेक पोस्ट लगा के चेक करते हैं? ये देखिए कितना गंदगी एक एक पॉइंट पर पूरा भरा हुआ, पूरी पहाड़ पर्यावरण, पूरा पहाड़ का पर्यावरण खराब कर रखा है। इतना पौच, इतना प्लास्टिक, सब जगह गंद है। कहीं भी आपको ढंग से कहीं भी सफाई नहीं मिलेगा। शाश्वत सी क्षेत्र है, कम से कम मंदिर को हम साफ रखते हैं तो इसी क्षेत्र को साफ नहीं रख सकते हैं क्या?
तीर्थ क्षेत्र कमेटी कर क्या रही है। इसके बारे में हमने सीधा बात करी मधुबन के अंदर तीर्थ क्षेत्र कमेटी की कार्यालय से। कार्यालय की बात करेंगे, आपसे लास्ट में करेंगे बात, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं वही बात करेंगे। पर ये देख रहे हैं, उनसे जब पूछा हमने तो हमें यह चित्र मिले। एक बात दिल से कहते हैं, हमने इस तीर्थ को ना, अनादि नहीं शाश्वत तीर्थ को, नरक त्रियंच जहाँ गति कहते हैं बंद हो जाती है, नहीं मिलती है, वहां को हमने उसको ना केवल निगम का कचरा घर बनाया हुआ है। हम वही समझते हैं, हम उसे मंदिर नहीं समझते, जिनालय नहीं समझते, पूजने का स्थान नहीं समझते, हम तो उसे कूड़ा घर समझते हैं। बोतल पी मुंह से निकाल के फेंक देते हैं, पत्थर नीचे जाए, देखते किसकी दूरी बोतल ज्यादा दूर गई, यह देखते हैं, यह मुकाबले होते हैं यहाँ पर। और तीर्थ क्षेत्र का काम क्या है? कर्मचारी बन जाओ, सफाई कर्मचारी। हमने तीर्थ क्षेत्र कमेटी को यही ठेका दिया है, क्योंकि हम पूछते ना तीर्थ क्षेत्र कमेटी इतने कचरे में करती क्या है, यही देख रहे थे हम। आज अफसोस होता है, पर यह तो उद्देश्य है, जब उनसे मालूम चला लगातार कर्मचारी इस तरह काम करते रहते हैं, गंदगी हमारी, सफाई तुम्हारी। और फिर जवाब एक ठप्पा हमारा आता है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी तीर्थ के लिए करती क्या है। सवाल जारी रहता है, क्योंकि मालूम चला कि लगातार ये काम कर रहे हैं। हर समय एक पहाड़ से नीचे बोतल जब वो फेंकती है 100 मीटर दूर नीचे उतर कर कहते जान की बाजी खेलनी पड़ती है उस सफाई के लिए। और उसके बाद कहते हैं हम करने वाले चोर हम, गंदगी हम, जिम्मा तुम्हारा। सबसे बड़ी यहाँ की चिंता की बात सभी पर है स्वास्थ्य सेवाओं की। इस जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ अनादि संमेश शिखर जी है। ऐसे किसी धर्म के संप्रदाय के आप सबसे बड़े तीर्थ जाए, सरकार वहाँ पर झुककर काम करती है, सड़कें एकदम नई बनती हैं, अस्पताल होते हैं, डॉक्टर, सब कुछ सेवाएं मिलती हैं सरकार द्वारा। पर यहाँ पर सरकार ढाक के 3 पात दूर तक नहीं देखती, क्योंकि उसकी नज़र जैनों की जेब पर होती है। अरे तो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, हलाल नहीं करती है, निकालती अंडे और फाड़ देती है। पर अफसोस है स्वास्थ्य सेवा के लिए कभी उसकी नज़र यहाँ नहीं टिकती है। अफसोस है कि प्रशासन और सरकार अस्पतालों के बारे में क्यों यह सुविधाएं जैन समाज से दूर रखती है। यह जरूर है कि सरकार क्या करती है। और एक बात, जिंदगी अपने साथ अपनी बात, हमें उसे सुरक्षित रखते हैं। विशेषकर पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत की बात करते हैं, जहां पर तापमान न्यूनतम 10-12 से नीचे नहीं जाता है और अधिकतम 20-22-25 तक जाता है। और यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3-2 तक पहुंच जाता है। और भाई साहब ठंडी हवाएं चल जाए, बारिश हो जाए, बिन बात के मौसम हो जाती हैं, तो तब मौसम कैसा खतरनाक होता है, वहाँ के वालों का दिल धड़कना भी कई बार बंद हो जाता है। अफसोस ये आ जाता है। कारण क्या है? हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, अपने शरीर के प्रति कर्तव्य क्या है वह नहीं समझते। जब ठंड होती है ना, तो अपना जो खून है थोड़ा पतले से गाढ़ा हो जाता है, धमनियों में तेजी से नहीं चल पाता और रक्त प्रवाह में रुक जाता है, और वहीं पर एक बड़ा हादसा हो जाता है। आज आपको 3 बातें आपको बता रहे हैं, विशेषकर कम से कम कुछ और मत देखिएगा शिविर जाने पहले। इन 3 बातों पर, 3 पॉइंटों पर नजर जरूर डाल दीजिए। जब चलते ना ऊपर, तो इन 4 बातों का ध्यान रखिएगा। विशेषकर पहली बात, जब चढ़ रहे हैं तो पहला बात है आपको कहीं चक्कर तो नहीं आ रहा, और दूसरा घबराहट तो नहीं हो रही आपको, पहली बात। दूसरी बात, जब आप चढ़ते हैं सांस फूलना यह तो नहीं हो रहा आपका, मतलब आप उस नॉर्मल रूप से सांस नहीं ले पा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ये है संकेत खतरे की। तीसरी बात आती है बाईं तरफ, धड़कता बाईं तरफ है, बाईं तरफ सिर, बाईं तरफ आपका ये ऊपर का हिस्सा दिल के पास का, क्या इसमें सीना, दिल, इसमें कहीं दर्द तो शुरू नहीं हो रहा है? बाईं तरफ के हिस्से में आपके शरीर में कुछ अंतर हो गया है, दर्द की सूखवाहट लगने लगी है, लक्षण। और चौथी बात आती है सीने के में जो है आपके दबाव में दर्द महसूस होता है जब छूते हैं आप उसे। यह 4 हैं खतरे के कि आपका रक्त ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं रुक कर चल रहा है। और खासकर अब ये बात करते हैं कि इनमें ज़्यादा ये खास शिकायतें मिल सकती हैं। सबसे पहला, जिसको डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है। दूसरा, जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए। और तीसरी, जिनको पहले कभी हार्ट अटैक हो गया हो, वो भी हो सकता है। और चौथा है जो हमारी तरह बुजुर्ग हैं या जिन कहीं ना किसी रूप से बीमार हैं। इन 4 जनों पर यह सीधा असर करता है जब सर्दियों में खून गाढ़ा हो जाता है। ध्यान किस बात का रखें, बात ही आती है। बता तो दिया ऐसा होता है, पर रखें क्या सावधानी ये है, अपने शरीर को गर्म कपड़ों से ढक कर रखें, क्योंकि आपको मालूम नहीं है
कि नीचे के तापमान और ऊपर के तापमान में 7 से 8 डिग्री गिरावट होती है। जब थड़ी चलते हैं ना तब इतनी ठंड महसूस नहीं होती है, और जब आप 3-4 किलोमीटर चलते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, साए साए साए, जब सूर्य रात के 2 या 3 बजे होते हैं तब सबसे ज़्यादा बर्फीली ठंड वह नुकसान करती है। हवा छाती पर पड़ती है और ठंडती है। दूसरा, दूसरों को देखा देखी वंदना में दौड़ मत लगा लीजिए। अपने को इतना मत समझिए मैं तो अभी 60 का जवान हूं। नहीं, यहाँ झंडों की बात नहीं चलती है, यहाँ पर तो बात चलती है कि दौड़ मत लगाइए, दूसरे से तुलना अपनी मत कीजिए। जैसे ही चलने लगे, दर्द महसूस लगे, थकान लगे, सांस फूल लगे, तुरंत वहीं पर रुक जाइए। मत जाइए कि चलो अभी 1 किलोमीटर और चलना है, कुछ नहीं। सबसे बड़ी सावधानी इस पर रखनी है, जहां पे कोई थकान महसूस लगे, दर्द महसूस करे, कुछ दिक्कत लगे, कोई सांस लेने में दिक्कत आने लगे, ठंडा पसीना आने लगे, तुरंत उस पर रुक जाइए, कुछ देर विश्राम कीजिए। हालत सही लग रही है, आगे बढ़िएगा, नहीं तो वहीं से डोली लेके वापस लौट लीजिएगा। 3 बातें, यह 3 रखेंगे तो यहाँ पर जो दुर्घटनाएं होती हैं 90% दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। सड़कों की हालत बहुत बुरी चल रही है इस समय, बहुत बुरी। बाइकें दरान चल रही हैं, शायद तीर्थ क्षेत्र कमेटी की अनुमति से चल रही हैं, हम ये कह सकते हैं। पता चला प्रशासन ने इन बाइकों पर रोक लगा दी, पर वास्तव में एक अधिकृत लाइसेंस में मिला हुआ है इन बाइकों को, और वही सड़कों को रौंदती हैं और तोड़ती हैं। और यहाँ पर सड़कें बनाना आसान नहीं है, प्रशासन की अनुमति मिले, वो करे, ये करे, तब जाके 10 जगह गुजर के फाइल पहुँचती है, तब जाके काम शुरू होता है। कौन कसूरवार है इस बाइकों का? कभी हमने सोचा है? ये बाइकें अगर रौंद रही हैं, दौड़ रही हैं, तो केवल हमारे ही कारण दौड़ रही हैं। अगर हमने एक बार इनका बाइकआउट कर दिया तो धीरे धीरे सड़कें खत्म हो जाएंगी। आज 2-4 बाइक लिए हैं, 500 से ऊपर बाइक हैं, और अभी जब अक्टूबर में हमारे पवन गोदी लोगों लेके गए थे ना, तो बाइक का रेट था 5000 रुपये। सोच सकते हैं आप, क्योंकि हम जेब से निकाल के देते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। अब तो यह फाइनल हुई है, जो अभी 2 दिन पहले मालूम चला हमें कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी कार्यालय थे वहाँ पर, कि इनको बैरियर लगा दिया है, बैरियर से घुमा के पहुँच जाओ और कच्चे रास्ते से अब बाइक लेके खुल्लम खुल्ला चल सकते हो, बस पक्के रास्ते पर बंद है। और अभी बात कर लें, ये बारात लगी है जैसे आपकी शादी में आए हैं हम किसी की, क्योंकि यह यहाँ पर ये धार्मिक स्थान नहीं, इसका कसूरवार केवल तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्या करती है? इन दुकानों को हटाती क्यों नहीं है? जीभ मेरी लपलपाती है, पेट बोले ना बोले, जीभ के चक्कर में दुकानें लग जाती हैं। 2019-20 तक की बात करें हम तो बता दें आपको, तब तक शायद 250 दुकानें थी यहाँ पर, और ना तीर्थ क्षेत्र कमेटी हटा पाई, ना सरकार हटा पाई, ना ये लगाने वाले हटा पाए, लेकिन कोरोना ने सबको साफ कर दिया। एक दुकान नहीं बची, एक दुकान नहीं बची यहाँ पर, लेकिन फिर हमारी जीभ ने लपलपाना शुरू किया। जब डिमांड बढ़ती है तभी सप्लाई आती है, ये इकोनॉमिक्स का फार्मूला है। और इन सब दुकानों का आज ये 250 की नहीं है, आज ये 300 की गिनती पार कर चुकी हैं। कसूरवार कोई नहीं है, ना प्रशासन है, लगाने वाले ना कोई और, हम, सिर्फ हम। अगर हमारी इस जीभ को बंद रखें, यह सब बीमारी जो हमारे सब लगी हुई है, ये सब बंद हो जाएगी, तत्काल ऊपर से जाके नीचे आ जाएगी। एक बार शपथ लेके जाएं, ना बाहर से खरीदूंगा ना खाऊंगा। ध्यान रखिए, तीर्थ अपने आप जितना पुण्य लेकर आते हो उससे कई गुना पुण्य अपने आप मिल जाएगा। नीचे उतरने के बाद उसकी महसूस इस हृदय में हो। अब एक बार आपसे सवाल, करोड़ रुपए का दान आता है यहाँ पर, करोड़ों में। वास्तव में तीर्थ के लिए, पहाड़ के लिए, पर्वत के लिए, इस वंदना के लिए, इस शाश्वत तीर्थ के लिए 2% भी दान नहीं आता हम में से। आज आपसे एक कड़वी बात कर रहे हैं, आप लोग बहुत दान देते हैं, पर तीर्थ इस अनादि निधन पर्वत के लिए नहीं दे पाते। आज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, आप जहाँ देते हैं, जिस धर्मशाला में ठहरते हैं, जिस कोठी में ठहरते, ये आपको कार्यालय दिखा रहे हैं हम नीचे का, तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कहाँ है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता जहाँ दान हम देते हैं। अगर यहाँ दान देते हैं तो वास्तव में हम तीर्थों के लिए, शिखर के लिए दान देते हैं, क्योंकि वह जो हम दान देते हैं, कोठियों देते हैं, आप धर्मशाला में जाते हैं वहीं देते हैं, वह उसी दीवारों में रह जाता है, वह इस जहाँ से वंदना माशा होता है उसके ऊपर नहीं जाता है। अगली बार जब ध्यान देने का भाव करे तीर्थ के लिए, शिखर जी के लिए, तो हृदय में ध्यान रखिएगा, तीर्थ क्षेत्र कमेटी को दीजिएगा। एक बात बड़ी कहते हैं, पर हाँ, इसके साथ केवल नीचे कार्यालय नहीं है, ऊपर स्वर्णभद्रकूट की चढ़ाई चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, बस वहीं पर ही कार्यालय भी है, यहाँ भी दान दे सकते हैं। तब लगेगा कि आपने वास्तव में, जिसमें कहते हैं तीर्थ कमेटी करती क्या है, शिखर जी में होता क्या है, यह क्या हो रहा है, वास्तव में लगेगा उसमें आपने 2 रुपये का दान दिया है, वह वास्तव में तीर्थ के लिए दिया है। आज इतना ही सवाल, तीर्थ कमेटी ने करा क्या है वह कभी आगे बात करेंगे। सादर जय जिनेंद्र। इसकी तीर्थ की सुरक्षा रखना, साफ रखना,
सुरक्षित रखना, पर्यटन ना बने देना जिम्मेदारी हम सब की है। सादर जय जिनेन्द्र।